और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 मार्च सन 2025। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 2:34 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। देश भर में होली के बीच जुमे की नमाज अदा। बिहार MP में सड़क पर नमाज तो संभल में तिरपाल से ढकी मस्जिद से गुजरा होली जुलूस। हरियाणा में होली पर बारिश, 10 जिलों में मौसम बिगड़ा। हरियाणा के इन जिलों में तेज हवा और तूफान का अलर्ट हुआ जारी। बताएंगे मौसम की ताजा जानकारी। झज्जर में आज से सरसों की खरीद हुई शुरू। मार्केट कमेटी ने की सभी तैयारियां। कमेटी सचिव बोले मंडी आने से पहले नमी अवश्य चेक करें। धूमधाम से मनाई होली। आमजन से लेकर विधायक तक रंग में रंगे नजर आए। उत्साह के साथ झूमे लोग। CBSE बोर्ड ने जारी किया एक जरूरी नोटिस। इन छात्रों को परीक्षा देने का मिलेगा एक और मौका। बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में आज से सरसों की खरीद होगी शुरू। रजिस्टर्ड किसानों को ही मिलेगा मंडी गेट पास। पड़ोसी राज्यों से आने वाली फसलों पर होगी सख्ती। हरियाणा बोर्ड की रद्द परीक्षाएं जल्द होंगी। समाप्ति के बाद शेड्यूल जारी होगा। लगातार होंगे एग्जाम। और सुरक्षित निवेश के लिए पोस्ट ऑफिस की इस योजना में करें निवेश। दमदार मिलेगा रिटर्न। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में दिन ब दिन मौसम अपने तेवर बदलता जा रहा है। कभी ठंड का एहसास होता है तो कभी चिलचिलाती धूप असहनीय हो जाती है। हालांकि तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हाल ही में फरीदाबाद, रेवाड़ी, चरखी दादरी और नूंह में बरसात के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई थी, जिससे कि सब्जियां, चना और सरसों जैसी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। हरियाणा में होली के दिन 10 जिलों में बारिश हुई है। पानीपत, सोनीपत, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद के टोहाना, जींद के उचाना, नूंह, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और झज्जर में पानी गिरा है। मौसम विभाग का कहना है कि 16 मार्च के बाद राजस्थान की सीमा से सटे हरियाणा के जिलों में तेज हवा और तूफान का सामना करना पड़ सकता है। वायुसेना स्कूल अर्जनगढ़ नई दिल्ली की तरफ से हेल्पर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए पुरुष व महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 13,000 रुपए से लेकर 22,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार कम से कम 10वीं पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 मार्च है। हरियाणा में शुक्रवार को होली धूमधाम से मनाई गई। कोरोना यानी कोड़े मार, कपड़ा फाड़ और डाट होली जमकर खेली गई। देवरों ने भाभियों पर रंग डाला। इसके बदले में भाभियों ने देवरों को कोड़े मारे। वहीं पानीपत के नौलथा गांव में डाट होली खेली गई। इसमें पंचायत एवं खनन मंत्री कृष्णपाल पवार भी पहुंचे। जबकि नूंह में लोगों ने कपड़ा फाड़ होली खेली। इस दौरान लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हुए नजर आए। उधर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर होली मनाने अंबाला में परिवहन मंत्री अनिल विज के घर पहुंचे। खेल मंत्री गौरव गौतम ने पलवल, शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने पानीपत, मंत्री विपुल गोयल और राजेश नागर ने फरीदाबाद में समर्थकों के संग होली खेली। हिसार के सेक्टर 16-17 स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में भजन गाकर व गुलाल उड़ाकर मंदिर परिसर में होली मनाई गई। इस दौरान लोग खाटू श्याम के भजनों पर झूमते हुए नजर आए। भिवानी में शुक्रवार को होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान आमजन से लेकर विधायक तक होली के रंग में रंगे नजर आए। वहीं एक दूसरे को बधाइयां भी दी। होली का रंग हर किसी के चेहरे पर चढ़ा हुआ था। वहीं दिन भर लोगों ने मस्ती की और एक दूसरे को गुलाल लगाया। उधर हरियाणवी गानों पर भी थिरकते नजर आए। भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने तिलक लगाकर होली मनाई। शहर वासियों के साथ होली खेली। वहीं एक दूसरे को तिलक लगाकर बधाई दी। वहीं लोहारू से विधायक राजवीर फाटिया ने अपने निवास स्थान पर समर्थकों के साथ होली मनाई और एक दूसरे को रंग लगाकर लोहारू क्षेत्र के लोगों की होली पर्व की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा लोहारू में श्री श्याम सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नवनिर्वाचित चेयरमैन प्रदीप तायल ने होली खेली। होली के पर्व का असर बाजार पर भी देखने को मिला। दिन भर बाजार पूर्ण रूप से बंद रहा। कोई भी दुकान खुली दिखाई नहीं दी। सभी लोग होली के रंग में रंगे हुए थे और अपने परिवार वालों, शुभचिंतक, परिचित आदि लोगों के साथ होली खेलते हुए नजर आए। इसलिए जिन बाजारों में सामान्य दिनों में काफी भीड़ भाड़ रहती थी, वहीं शुक्रवार को सुनसान रहा। इससे पहले वीरवार रात को होलिका दहन करके होली का पर्व मनाया गया। वीरवार को दिन भर महिलाएं व बच्चे होलिका का पूजन करने के लिए पहुंचे और सुख समृद्धि की कामना की। वहीं रात करीब 11:30 बजे के बाद होलिका दहन का मुहूर्त था, इसलिए लोगों ने रात को 11:30 बजे के बाद ही होली दहन किया।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी यानी शैक्षिक व मुक्त विद्यालय वार्षिक परीक्षाओं के रद्द हुए पेपर को जल्द ही करवाने की तैयारी है। बोर्ड द्वारा चल रही परीक्षाओं के बीच में आयोजित नहीं करवाई जाएंगी। इनकी समाप्त होते ही रद्द परीक्षाओं का शेड्यूल जारी होगा और लगातार एग्जाम करवाए जाएंगे। बता दें कि हरियाणा में 27 फरवरी से 12वीं की और 28 फरवरी से 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हुई थी। 10वीं कक्षा की परीक्षा अब 19 मार्च को और 9वीं कक्षा की परीक्षाएं 29 मार्च को समाप्त होने जा रही है। वहीं अभी तक हुई बोर्ड परीक्षाओं की पवित्रता भंग पाए जाने पर सेकेंडरी परीक्षा के 6 एवं सीनियर सेकेंडरी के 3 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द की गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि ये जो परीक्षाएं चल रही हैं उनके बीच में या फिर इन परीक्षाओं को प्रभावित करते हुए दूसरी परीक्षाएं नहीं करवाई जा सकती हैं। सीनियर सेकेंडरी की 29 मार्च को परीक्षाएं समाप्त होंगी। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी की रद्द हुई परीक्षाओं को शेड्यूल अलग से जारी किया जाएगा, जो कि पेपर लगातार होंगे, ज्यादा गैप नहीं होगा। इसी प्रकार सेकेंडरी की जो परीक्षाएं रद्द हुई है उनकी 19 मार्च की आखिरी तारीख है। इसके बाद रद्द हुई परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। भिवानी की मंडियों में 15 मार्च से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर सरसों की खरीद शुरू हो जाएगी। वहीं खरीद को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं। वहीं जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण करवाया है उन्हें ही गेट पास जारी किए जाएंगे। वहीं पड़ोसी राज्यों से आने वाली फसलों पर भी प्रशासन सख्ती बरतेगा। वहीं 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। भिवानी के डीसी महावीर कौशिक ने कहा कि अगर बारिश आती है तो इसके लिए आढ़तियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वे पर्याप्त संख्या में तिरपालों का पूरा प्रबंध करें ताकि किसानों की फसल को बारिश से बचाया जा सके। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जिन किसानों का पंजीकरण है उनको ही गेट पास जारी किया जाएगा। केवल पंजीकृत किसानों की फसल ही खरीदी जाएगी। बारदाने की कमी किसी भी प्रकार से नहीं आने दी जाएगी। चरखे दादरी जिले के कई गांव में ओलावृष्टि होने से फसलों को नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि के बाद बाडड़ा विधायक उमेश सिंह पातवास ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि नुकसान की भरपाई सरकार से करवाई जाएगी, किसान परेशान व विचलित न हो। वीरवार शाम को चरखे दादरी जिले के हंसावास, काहड़ा, कादमा, भांडवा, गुडाना, झोझो आदि गाँव में ओलावृष्टि होने से गेहूँ, सरसों, सब्जी व बागवानी में नुकसान पहुँचा है। 2 सप्ताह में दूसरी बार ओलावृष्टि होने से किसान सदमे में है। इसी बीच विधायक उमेश सिंह पातवास ने एक वीडियो जारी कर किसानों के लिए संदेश भेजा। अपनी गाड़ी में बैठकर जारी किए गए इस वीडियो में विधायक ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि नुकसान की भरपाई करवाएंगे। विधायक ने जारी वीडियो में कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ओलावृष्टि होने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसका उन्हें दुख है। आगे विधायक ने कहा है कि फसलों में हुए नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा करवाई जाएगी और वे 15 मार्च को यानी आज अधिकारियों को साथ लेकर किसानों के बीच पहुंचेंगे। देश भर में शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच होली मनाई गई और रमजान के दूसरे जुमे की नमाज भी पढ़ी गई। 64 साल बाद ऐसा हुआ। ऐसे में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत वे राज्य जहां सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का डर था, वहां पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई। कहीं से भी किसी भी अप्रिय घटना की खबर सामने नहीं आई। ड्रोन से संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी गई। यूपी में मस्जिदों, मदरसों और मजारों को तिरपाल और पॉलिथीन से ढका गया। साथ ही जुमे की नमाज का वक्त भी 1 घंटा बढ़ाकर यानी दोपहर 2:30 बजे किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स, स्टेट पुलिस सहित अन्य सिक्योरिटी टीमें तैनात रही। इसके अलावा मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई और दूसरी जगहों पर भी सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान दिया गया। दिल्ली में 25,000 जवानों को तैनात किया गया था। वहीं राजस्थान में होली और जुमा शांति से मनाया गया। पुष्कर, जयपुर, उदयपुर में विदेशी टूरिस्टों ने भी होली खेली। पुष्कर में इंटरनेशनल होली फेस्टिवल मनाया गया। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में भक्तों ने फूल और गुलाल की होली खेली। झज्जर में आज सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। सरकार के आदेश पर इस बार सरसों की खरीद 5,950 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी रेट पर शुरू होगी। जिले में इस सरसों की खरीद के लिए 5 मंडियां निर्धारित की गई हैं। यानी झज्जर जिले में झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, मातरहेल और ढाकला में किसानों की सरसों की खरीद की जाएगी। झज्जर में 2 एजेंसियां सरसों की खरीद सरकारी रेट पर करेंगी। किसानों की फसल की खरीद हैफेड और वेयर हाउस एजेंसियां करेंगी। झज्जर जिले में सरसों की खरीद के लिए मार्केट कमेटी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंडियों के शेड खाली करवा दिए गए हैं ताकि इस समय की सरसों के लिए किसानों और आढ़तियों को जगह मिल सके। वहीं मार्केट कमेटी की ओर से किसानों के लिए बिजली व पानी की सुविधा दी जाएगी। साथ ही मंडियों में साफ सफाई का जिम्मा भी मार्केट कमेटी का ही रहेगा। इस बार सरसों की खरीद के लिए सरकार की ओर से एमएसपी रेट निर्धारित किए गए हैं। एमएसपी रेट 5,950 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। वहीं सरसों की खरीद नमी के आधार पर की जाएगी। झज्जर जिले में सरसों की कटाई शुरू हो चुकी है और किसान सरसों को निकालते ही सीधा मंडियों में बेचने का काम करते हैं।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की तरफ से 15 मार्च 2025 को आयोजित होने जा रही कक्षा 12वीं की हिंदी कोर या हिंदी इलेक्टिव परीक्षा के बारे में एक अहम नोटिस जारी किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। सीबीएसई बोर्ड 15 मार्च यानी आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए हिंदी परीक्षा को आयोजित करने जा रहा है। परीक्षा का आयोजन सिंगल शिफ्ट में सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक होगा। सीबीएसई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से प्रारंभ हो चुकी है। सीबीएसई कक्षा 12वीं की बोर्ड की आखिरी परीक्षा 4 अप्रैल 2025 को होगी। फिलहाल बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है। बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से उन छात्रों को फिर से परीक्षा देने का एक मौका और दिया जाएगा जो आज यानी 15 मार्च की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। सीबीएसई बोर्ड ने 15 मार्च को आयोजित होने वाली कक्षा 12वीं की हिंदी कोर या हिंदी इलेक्टिव परीक्षा में होली की वजह से नहीं शामिल होने वाले छात्रों को बाद में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों के साथ परीक्षा देने का एक और मौका देगा। 100 और 200 रुपए के नोटों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की ओर से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बैंक ने घोषणा करते हुए कहा है कि जल्द ही महात्मा गांधी नई श्रृंखला में 100 और 200 रुपए मूल्य वर्ग के नोट जारी किए जाएंगे, जिन पर नवनियुक्त गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। आरबीआई ने कहा है कि इन नए नोटों की डिजाइन में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है और महात्मा गांधी यानी नई श्रृंखला के मौजूदा 100 और 200 रुपए के नोटों के समान होगा। वहीं आरबीआई ने पुष्टि करते हुए कहा है कि पहले जारी किए गए सभी 100 और 200 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। प्रचलन में पुराने बैंक नोटों की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैंक समय समय पर मौजूदा गवर्नर के अपडेट किए गए साइन के साथ नए नोट जारी करता है ताकि मौद्रिक प्रणाली में स्थिरता बनी रहे। नए नोट बहुत जल्द प्रचलन में आ जाएंगे। बता दें कि आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा ने पिछले साल दिसंबर में अपना पदभार ग्रहण किया था। होली के मौके पर आप सिर्फ ₹1 में टीवी या फ्रिज जैसे जरूरी सामान अपने घर पर ला सकेंगे। होम अप्लायंसेज मेकर कंपनी हायर अप्लायंसेज इंडिया ने अपने प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर जारी किए हैं। इसमें आप स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, वाटर हीटर, माइक्रोवेव ओवन और स्मार्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर जैसे होम अप्लायंसेज शामिल हैं। सेल में 25% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। इस सेल में आप सिर्फ ₹1 देकर हायर का कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और बाकी पेमेंट ₹994 की मिनिमम EMI के जरिए कर सकेंगे। कंपनी का कहना है कि सेल में 25% तक का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। यह डिस्काउंट क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर मिलेगा। इसके अलावा हायर इंडिया अपने प्रोडक्ट्स पर एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर भी दे रही है। एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर भी दे रही है। ओडिशा के चांदीपुर में भारतीय वायुसेना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसमें स्वदेशी अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया है। इस मिसाइल को LCA तेजस MK1 प्रोटोटाइप से लॉन्च किया गया। दरअसल अस्त्र मिसाइल को पहले ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जा चुका है। इस वजह से अस्त्र मिसाइल का स्वदेशी लड़ाकू विमानों के साथ सफलतापूर्वक जोड़ा जाना एक बड़ी उपलब्धि है। अस्त्र मिसाइल को DRDO द्वारा बनाया गया है। यह मिसाइल 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक दुश्मन के विमानों को मार गिराने में सक्षम है। यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जिससे कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों का निर्माण कर सकते हैं। इससे पहले इस तकनीक पर अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों का वर्चस्व रहा था। मिसाइल की कुछ खासियतों की बात करें तो पहला ये कि स्मोकलेस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी से आधारित है, जिससे कि दुश्मन को इसकी मौजूदगी का अंदाजा नहीं लगता। दूसरी खासियत की बात करें तो ये एडवांस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, जो कि तेज गति से उड़ते लक्ष्य को भी सटीक निशाना बना सकता है। तीसरी खासियत की बात करें तो ये तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमानों के साथ पूरी तरह से अनुकूल है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में भारतीय वायुसेना तेजस में अस्त्र मिसाइल को तैनात कर अपनी हवाई ताकत को और मजबूत करेगी। तेजस का यह उन्नत वेरिएंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा विकसित किया जा रहा है। अस्त्र मिसाइल के साथ तेजस का इंटीग्रेशन होने से दुश्मन के विमानों को दूर से ही निशाना बनाया जा सकेगा। भारतीय नौसेना ने बोट क्रू स्टाफ कर्मचारी के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार नौसेना की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होने चाहिए, तैराकी आनी चाहिए और साथ ही फायरमैन के लिए प्री सी ट्रेनिंग कोर्स का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। SC, ST सहित अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। पद के अनुसार 18,000 रुपए से लेकर 63,200 रुपए प्रति माह सैलरी मिलेगी।
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी पोस्ट ऑफिस MIS एक सुरक्षित और स्थिर निवेश योजना है जिसमें निवेशकों को हर महीने निश्चित ब्याज प्राप्त होता है। यह योजना उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो नियमित आय चाहते हैं, जैसे कि वरिष्ठ नागरिक या फिर नौकरी से सेवानिवृत्त हुए लोग। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो वर्तमान में 7.4% प्रति वर्ष ब्याज दिया जाता है। न्यूनतम निवेश 1,000 रुपए और अधिकतम निवेश व्यक्तिगत खाते के लिए 9 लाख रुपए और संयुक्त खाते के लिए 15 लाख रुपए है। हर महीने ब्याज निवेशक के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। परिपक्वता अवधि की बात करें तो 5 साल है। इस योजना पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है लेकिन TDS नहीं काटा जाता। आप ये पोस्ट ऑफिस का MIS खाता किस प्रकार से खोल सकते हैं तो आपको बता दें कि आप नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाएं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, चेक या फिर नकद द्वारा और न्यूनतम निवेश राशि जमा करके खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने के बाद हर महीने ब्याज आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यह एक कम जोखिम वाली योजना है जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD से अधिक ब्याज प्रदान करती है। अगर आप सुरक्षित निवेश और नियमित मासिक आय चाहते हैं तो यह योजना एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन